बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मेरे भाई मुझे लिस्ट से रिलेटेड रिकमेंडेशंस देते रहते हैं, दिल भाई इन फ्रेगरेंसेस के ऊपर लिस्ट बनाएं, इन फ्रेगरेंसेस के ऊपर लिस्ट बनाएं। तो बहुत सारे लोग इस तरह के भी होते हैं, वो कहते हैं दिल भाई ऐसे नीश फ्रेगरेंसेस की लिस्ट बनाएं जो कि यूनिक, आर्टिस्टिक और गलती की गुंजाइश उस नीश फ्रेगरेंस में बिल्कुल भी ना हो। कुछ इस तरह की फ्रेगरेंसेस के भी रिव्यूज़, आप इस तरह की नीश फ्रेगरेंसेस के आप रिव्यूज़ बनाए, एक इस तरह की लिस्ट बना दें। बेसिकली देखें, दो चीज़ें आपसे बात करूंगा भाई, बड़ी मज़ेदार बातें हैं, दोनों सुनने वाली हैं। पहली बात, मैं पिछले दिनों यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है, प्रोड्यूसर माइकल के नाम से एक चैनल है, वो बहुत ही अल्ट्रा नीश किस्म की जो वॉचेज़ होती हैं ना दुनिया की, उनके वो उसके बारे में बात करते हैं। जेकब एंड को हो गया, पाटेक फिलिप हो गया, ओडोमार पिगे, मतलब इन वॉचेज़ के ऊपर ना उनकी एक पूरी वो सीरीज़ के वो रिव्यूज़ बनाते हैं। तो उन्होंने एक दफ़ा परफ्यूम्स के रिव्यू किए, तो वो एक बंदे के पास गए, उसकी कलेक्शन थी बड़ी। तो उसने जनाब पहले तो ग्लव्स पहने, उसने फिर दिखाया कि जी ये अच्छा। आई वॉज वेरी क्यूरियस कि यार जो एक अल्ट्रा नीश किस्म का बंदा है, जो अल्ट्रा नीश चीज़ों के रिव्यू करता है, वो जब परफ्यूम्स के रिव्यू करेगा तो किस तरह करेगा। भाई उसने पैंट शर्ट पहनी हुई थी, पैंट कोट पहना हुआ था, 3 पीस ज़बरदस्त सा पहना था, टाई लगाई थी, लेकिन जब वो अपने परफ्यूम्स दिखाने लगा तो उसने ग्लव्स पहन लिए बस। बाकी उसने कहा जी मैं आप लोगों को 10 ऐसी फ्रेगरेंस दिखाऊंगा जो कि दुनिया में बहुत ही पॉपुलर हैं, एंड दिस एंड दैट एंड ये एंड वो। एंड आई वॉज वेरी क्यूरियस, यार ये कौन सी 10 फ्रेगरेंसेज होंगी। पहली जर्जोफ की फ्रेगरेंस आई, मतलब यार ये तो मैंने यूज़ की हुई है, आगे चलते हैं। उसके बाद हिस्टॉइज दे परफ्यूम के परफ्यूम, मैं यार ये भी मैंने यूज़ किया। मतलब कहने का मकसद है उन 10 में से सिर्फ एक ऐसी फ्रेगरेंस थी जो कि फ्रेगरेंस दू बुआ ने प्रोड्यूसर माइकल के लिए अपनी बनाई थी। उसको छोड़ के बाकी 9 फ्रेगरेंसेस तो मैं ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुका था, ऑलरेडी आप लोगों के लिए रिव्यू भी कर चुका था। तो फिर मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से यहाँ पे डिस्कस किया जो कि फ्रेगरेंस कलेक्टर्स हैं, फ्रेगरेंस आप उनको कह सकते हैं यूज़र्स हैं बहुत लंबे अरसे से। तो मेरा अपना पर्सपेक्टिव क्योंकि कुछ और था, तो मैंने जब उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान में तो ये चीज़ें मिल जाती हैं, इंटरनेशनली गोरों को ये चीज़ें इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती। तो इसीलिए वो ग्लव्स पहन कर, मतलब जर्जॉफ के परफ्यूम दिखा रहे हैं तो ग्लव्स पहन कर। तो आई वॉज वेरी मतलब उस टाइम मुझे थोड़ा सा प्राउड सा फील हुआ। मैंने कहा यार पाकिस्तान में होके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे ऐसे नीश रिव्यू किए हैं जिनको वो ग्लव्स पहन के पकड़ते हैं, और हम ऐसे ही आपको दिखा रहे होते हैं, ये देखो जी ये इसका रिव्यू है आप लोगों के लिए। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए बड़ा वो ना एक फ़ख्र की बात आप कह लें थी कि मैंने आप लोगों के लिए वो रिव्यूज़ किए हैं। कई परफ्यूम्स तो अभी भी ऐसे हैं कि उर्दू के अंदर, उर्दू या हिंदी के अंदर उनके रिव्यूज़, मतलब अभी क्योंकि मैं डेली बेसिस पर डाल रहा होता हूँ, फिर मैं डालता जाता हूँ। तो कई रिव्यूज़ ऐसे हैं जो वाकई उर्दू के अंदर आपको सिर्फ मेरे चैनल के ऊपर जो है ना वो फ़िलहाल तक मेरे चैनल के ऊपर मिलेंगे। फ्यूचर में अल्लाह करे कोई इस तरह का बंदा काम स्टार्ट करे, फ्रेगरेंस रिव्यूज़ स्टार्ट करे जो कि नीश के साथ साथ डिज़ाइनर और इनको भी जो है ना वो एक ज़रा वो एक कंपनी बन जाती है ना। मतलब मैं अगर रिव्यू बना रहा हूँ तो एक इस तरह का रिव्यूअर पाकिस्तान से, इंडिया में तुम्हारे गुरु जी हैं अल्लाह उनको खुश रखे, तो पाकिस्तान में कोई इस तरह का बंदा है ना जो कि नीश परफ्यूम्स को रिव्यू करे, ज़रा उसके साथ डिस्कशन हो, उसके साथ बातचीत हो, तो समझ आए यार ये एक अच्छे लेवल पे ज़बरदस्त रिव्यूज़ बना रहा है, इसके साथ ज़रा डिस्कशन होती है, ज़रा बातें डिस्कस होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यार पाकिस्तान में कोई इस तरह का एक रिव्यूअर आए जो कि ना नीश के ऊपर बात करे, जो कि इनके ऊपर ज़रा डिस्कस करे, लोग उनके रिव्यूज़ देखें। मैंने बल्कि एक भाई को पिछले दिनों मोटिवेट भी किया होगा, अगर वो भाई रिव्यू देख रहे हैं तो उनको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक डॉक्टर साहब हैं, मैंने उनको रिव्यू किया भी था, वकास नहीं है, वकास भी बेसिकली डॉक्टर है लेकिन एक और डॉक्टर है। उसको मैंने मोटिवेट किया, मैंने कहा यार रिव्यू बनाना शुरू करो, मैं चाहता हूँ मतलब कोई एक ऐसा बंदा है जो कि नीश का रिव्यू करे, मैं उसके रिव्यूज़ देखूँ। एक हैं फ्रेगरेंस फाइल वाले भाई हैं, वो बहुत अच्छे रिव्यूज़ करते हैं, लेकिन वो मिडिल ईस्टर्न को टच करते हैं और ऐसे टच करते हैं कि वो रिव्यू करते हैं तो मैं कहता हूँ यार ये तो मैंने भी ख़रीदना है, ये तो मैंने भी ट्राई करना है। तो ही इज़ वर्किंग वेरी गुड, लेकिन वो अभी मिडिल ईस्टर्न हाउसेज की तरफ हैं। तो मैं चाहता हूँ कोई एक ऐसा बंदा है ज़रा नीश के भी रिव्यूज़ बनाना शुरू करे, ज़रा उसका डिस्कशन हो, बातें हों, चीज़ें डिस्कस हों, तो एक अच्छा एक जब चीज़ें डिस्कस होती हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें बीच में से निकलती हैं। खैर अच्छा, एक चीज़, दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ अभी तक मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मतलब भले पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, अभी तक मेरे जो व्यूअर्स हैं ना वो मैं समझता हूँ कि मैं किसी भी फ्रेगरेंस का अगर रिव्यू करूँगा ना, मैं उसको अपने लिहाज से नहीं करूँगा। मैंने ये देखना है कि भाई ये जो रिव्यू बंदा देख रहा है ना, कैमरे के उस तरफ जो रिव्यू देख रहा है वो किस लेवल का बंदा है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे अभी तक जो व्यूअर्स हैं उनमें से सिर्फ 5 to 10% नीश फ्रेगरेंसेस के
यूज़र हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। 90% ऐसे हैं जो कि डिज़ाइनर और क्लोन्स पे अभी तक हैं। तो ज़ाहिरी बात है, मैं एक फ्रेगरेंस का अगर रिव्यू करूँगा तो मैं उस लेवल पे जाके करूँगा। बट आज क्योंकि मैं इस रिव्यू के अंदर 10 ऐसी नीश फ्रेगरेंसेज आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ जो कि बेसिकली नीश हैं और मतलब ज़बरदस्त किस्म की फ्रेगरेंस है, तो इनमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा मैं। इंशाल्लाह ये वो फ्रेगरेंसेज होंगी जो कि मैं मतलब बड़े धड़ल्ले के साथ कह सकता हूँ कि ये फ्रेगरेंसेज जो है ना बहुत ही यूनिक, और अगर प्रोड्यूसर माइकल इसका रिव्यू करता तो ग्लव्स पहन के करता। ये इस तरह की अल्ट्रा नीश टाइप फ्रेगरेंसेज हैं, शायद कईयों के नाम नहीं, खैर नाम तो आप पहली दफ़ा नहीं सुनेंगे। कई ऐसी फ्रेगरेंसेज हैं जो कि आपके लिए न्यू ज़रूर होंगी और बहुत ज़बरदस्त। बहरहाल लिस्ट को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जो मैंने बातें की हैं ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं इधर उधर की मार रहे होते हो, इधर उधर की बातें कर रहे होते हो, तो भाई इन बातों को अगर आप सुन लें ना, इन बातों पे अगर आप कान धर लें तो आप मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है। मैं तो ये बड़े लंबे चौड़े टाइम गुजार कर उसके बाद आप लोगों के साथ ये समराइज़ करके चीज़ें शेयर करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें तो मेरे अंदर ही रह जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग कहेंगे यार ये बस टाइम खींचता है रिव्यू का। लेकिन मैं अगर आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करूं तो ये मेरा एक्सपीरियंस होता है, ये मेरा फ्रेगरेंस जर्नी का एक्सपीरियंस होता है। इनको सुन लिया करेंगे, आपके काम की बातें होती हैं, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, बेड ही तोड़ना है आप लोगों ने, रेस्ट ही करनी है, और क्या करना है, वो ज़िंदगी में और तो कोई काम है नहीं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें सुन लिया करें, देख लिया करें। मतलब वो लोग जो स्पेशली ये शिकायत करते हैं कि ज़्यादा टाइम लेता है, तो जल्दी से अपना स्टार्ट करते हैं। ये 10 फ्रेगरेंसेज हैं ऐसी जो कि मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँ। इनकी कॉम्प्लेक्सिटी, इनका जो आर्ट है ज़बरदस्त, इनके अंदर जो मैं मार्किंग दूंगा वो 10 on 10 ज़बरदस्त किस्म की फ्रेगरेंसेज हैं। तो ये 10 ऐसी नीश फ्रेगरेंसेज हैं जो कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप यूज़ करें। नंबर 10 के ऊपर इस लिस्ट में मैं रखूँगा ओर्थो परीजी के तिरोनी को। भाई काश मैं ग्लव्स पहन लेता, मज़ा ही आ जाता कसम से, ठीक है। तो फिर सही नीश, अल्ट्रा नीश बन जाता। अच्छा, ये ऐसी फ्रेगरेंसेज हैं जो कि मैं अगर निखिल भाई को, परफ्यूम गुरु वाले निखिल भाई को भी रिकमेंड करूँगा ना तो उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी भाई 9-10 साल उन्होंने एक टाइम स्पेंड किया यूट्यूब के ऊपर। वो अपने जो व्यूअर्स हैं, अपनी जो उनके वो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको वो पकड़ के, हाथ पकड़ के उस लेवल तक ले गए हैं कि अगर वो किसी फ्रेगरेंस को कहते हैं ना भाई ये नहीं अच्छी, तो उनका व्यूअर समझ जाएगा भाई ये किस एस्पेक्ट से कह रहा है नहीं अच्छी और किस एस्पेक्ट से कह रहा है कि अच्छी है। फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता चलूँ, जिस तरह ये अभी रिसेंटली एक फ्रेगरेंस आई थी अफनान की सुप्रीमेसी कलेक्टर एडिशन। मैंने वो फ्रेगरेंस इस्तेमाल की, मैंने उसकी बहुत तारीफ़ की। निखिल भाई ने कहा यार ज़ीरो, मतलब बिल्कुल फजूल तरीन है। उन्होंने अपने उन लोगों के लिए रिव्यू किया जिनका हाथ पकड़ के वो 10 साल तक यहाँ लेकर आए हैं उनको, ठीक है। मैंने किया तो मैंने कहा यार कि मैं उन लोगों के लिए रिव्यू करूँ, मतलब जो बस फ्रेगरेंस इस्तेमाल करना चाहते हैं, लॉन्जिविटी प्रोटेक्शन अच्छी हो, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर अच्छा हो, ये वो, तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। बहरहाल ये ऐसी फ्रेगरेंसेज है जो मैं निखिल भाई को भी आंखें बंद करके रिकमेंड कर सकता हूँ, ठीक है। नंबर 10 पे है हमारा ओर्थो परीजी का तिरोनी। ये आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तिरोनी ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मोल्टन मेटल लावा की तरह की इसकी ये खुशबू है, लेकिन पहले 1-2 दफ़ा लगाने पर आपको शायद इसकी ना समझ ना आए, लेकिन उसके बाद जब आपको इससे प्यार होता है तो इससे बस सच्चे वाला प्यार होता है, सच्चे वाला, वो जिसको कहते हैं ना सच्ची मोहब्बत, वो हो जाती है आपको इस फ्रेगरेंस से। तो ये एक आर्टिस्टिक किस्म का काम है, बहुत ही ज़बरदस्त काम है, इसको आप ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। नंबर 10 के ऊपर था हमारा तिरोनी। नंबर 9 के ऊपर इसी ब्रांड का यानी ओर्थो परीजी का मैं आपको रिकमेंड करूंगा विरिदी। और ये फ्रेगरेंस आपको रिकमेंड करने का मकसद सिर्फ एक है कि ये जो फ्रेगरेंस है ना, ये इस फ्रेगरेंस मतलब इस हाउस की एक स्टेप सन लगता है, और इसकी जो फ्रेगरेंस है वो नहायत ही चुलबुली और ज़बरदस्त सी फ्रेगरेंस है। और नीश के अंदर इस तरह की फ्रेगरेंस का काम, इस तरह की रिफाइंड फ्रेगरेंस का काम मिलना बहुत मुश्किल है। तो आई वुड से कि भाई ये फ्रेगरेंस जो है ना विरिदी, ये मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, विरिदी फ्रॉम द हाउस ऑफ ओर्थो परीजी, ठीक है। 10, 9, 8 नंबर के ऊपर मैं एएस के अंदर रखूंगा टॉम फोर्ड के इबेन फ्यूमे को। अच्छा, ये इनकी प्रीवियस लाइन है तो हम इसको नीश फ्रेगरेंस कह सकते हैं, ठीक है। टॉम फोर्ड की इबेन फ्यूमे, मैंने जिस भाई को, आप इसके यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले, आप इसके यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट जो है ना वो ले सकते हैं। अच्छा, जिस भाई को मैंने ये फ्रेगरेंस रिकमेंड की है, एक भाई को तो मेरे एक भाई हैं सरदार आमिर हुसैन डोगर, वो एडवोकेट हैं मुल्तान, बैरिस्टर हैं मुल्तान के अंदर।
तो उन्होंने मुझे कहा दिल भाई कुछ यूट्यूब रिव्यूअर्स कहते हैं कि इसमें से ना फ्यूनरल की तरह की एक खुशबू आती है। मैंने कहा नहीं, आप ट्राई करें, छोड़ें बाकी रिव्यूअर्स को जो यूट्यूब पे करते हैं। मैंने कहा यार चेक तो करें कि ये किस किस्म का आर्ट है। टॉम फोर्ड की तरफ से एक बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म की फ्रेगरेंस है। टॉम फोर्ड की फ्रेगरेंसेस वैसे ही 10 on 10 होती हैं। ऊद मिनराले हो गया, ऊद टोबैको ऊद हो गया, उसके बाद यू कैन नेम दैम, टस्कन लेदर हो गया, उसके बाद इबन फ्यूमे हो गया। ये इस तरह की फ्रेगरेंसेज है जिनको आप नाम दे सकते हैं। तो ये एक फ्रेगरेंस है इबन फ्यूमे फ्रॉम द हाउस ऑफ टॉम फोर्ड भाई, 10 on 10। आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एक बर्निंग स्वीट वुड्स की तरह की इसकी खुशबू है। 10, 9, 8, 7 नंबर के ऊपर मैं इसके अंदर इसके अंदर रखूँगा, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रखूँगा। 7 नंबर के ऊपर मैं इस लिस्ट के अंदर रखूँगा ज़र्जॉफ के तोरिनो 21 को। तोरिनो 21, ये आप देख सकते हैं, इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है तोरिनो 21। क्या कमाल की फ्रेगरेंस है। बल्कि निखिल भाई ने पिछले दिनों इसके रिव्यू भी किया था और उसमें इन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो तारीफ़ भी की थी, और वाकई ये तारीफ़ के काबिल है। मैं इसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे ख्याल में 1 साल पहले डाल चुका हूँ भाई। बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन आपको थोड़ा सा शायद सरप्राइज़ कर सकती है, इसकी ज़्यादा नहीं है, लेकिन भाई दिस इज़ 10 on 10 फ्रेगरेंस। नीश हाउस के अंदर सिट्रसेस के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम किया गया। और व्हेन इट कम टू ज़र्जॉफ, तो ज़र्जॉफ बिल्कुल भी अपने उसके ऊपर ना आंच नहीं आने देता। 6 नंबर पे मैं इसके अंदर रखूँगा भाई सीरियसली जो अभी 6 फ्रेगरेंसेज रह गई वो इतनी ज़बरदस्त हैं कि मैंने कोई नंबरिंग स्पेसिफिक नहीं की थी, लेकिन अभी ड्यूरिंग वीडियो जो है ना मैं आप लोगों को उठा के दिखा रहा हूँ। ये फ्रेगरेंस मैंने रिसेंटली इस्तेमाल की, और ये बेसिकली इटालियन ब्रांड है प्रोफूमम रोमा का, और इसका ये फ्रेगरेंस आती है रोज़ाए मुंदी इसका जो है ना नाम है। ये आप देख सकते हैं 10 on 10 फ्रेगरेंस। रोज़ के ऊपर इस तरह का काम मैंने आज तक मतलब नहीं देखा। बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट फ्रेगरेंस है। बहुत रोज़ बेस्ड फ्रेगरेंसेज इस्तेमाल किए हैं मैंने, बट दिस इज़ वेरी 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 डिफरेंट फ्रेगरेंस। रोज़ाए मुंदी फ्रॉम द हाउस ऑफ प्रोफूमम रोमा। ठीक है, 6 हो गई, टॉप 5 आ गई। तो इसमें नंबर 5 के ऊपर मैं इस फ्रेगरेंस को रखूँगा। इसको मैं नीचे भी रख सकता था इस फ्रेगरेंस को, लेकिन इसको मैं ऊपर रख रहा हूँ इसलिए क्योंकि एक तो ये ऊद के ऊपर काम हुआ है और हाईली डाइजेस्टेबल ऊद है, एंड स्वीट वुड्स का जब इसके साथ अटैच हुआ, दिस इज़ मैजिक इन अ बॉटल। और मैं ये आप लोगों को कहूँगा कि इस फ्रेगरेंस को ज़रूर ट्राई करें। दिस इज़ ऊद नोआर फ्रॉम द हाउस ऑफ विरतुस या वेटस जो भी है, ऊद नोआर फ्रॉम द हाउस ऑफ वेटस। इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप ले सकते हैं। भाई क्या कमाल की फ्रेगरेंस है, और इसकी प्राइस मेरे ख्याल में इनमें काफ़ी ज़्यादा कम है। ये को 50-55 के करीब इसकी प्राइस होगी, लेकिन इसकी खुशबू मैजिक इन अ बॉटल। मैं जस्ट इतना कहूँगा कि इट्स सिंपली मैजिक। ठीक है, नंबर 5 के ऊपर थी ऊद नोआर फ्रॉम द हाउस ऑफ वेटस। नंबर 4 पे इसके अंदर मैं रखूँगा डेंजर फ्रॉम द हाउस ऑफ रोजा परफांस। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा परफ्यूम गिरा तो वो इसका जो डेंजर है वो मिट गया है। बहरहाल ये आप इसको देख सकते हैं, डेंजर परफा क्लोन फ्रॉम द हाउस ऑफ रोजा परफांस। ठीक है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। आपको ये फ्रेगरेंस इक्वली मज़ा देगी। मैंने इसका रिव्यू अपने चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है एंड वर्थ ट्राइंग फ्रेगरेंस है। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर नंबर 3 के ऊपर मैं रखूँगा अमवाज के जर्नी को। अमवाज जर्नी, ये फ्रेगरेंस आप देख सकते हैं। अमवाज की फ्रेगरेंसेस बहुत मशहूर हैं कि ये फ्रेगरेंसेस जो है ना बहुत बोल्ड मैस्कुलिन फ्रेगरेंसेस बनाते हैं, लेकिन इस फ्रेगरेंस के अंदर उन्होंने स्पाइसी स्ट्रक्चर को इतना प्यारे तरीके से ब्लेंड किया है कि वो हाईली लाइकेबल बन जाता है। ये मैस्कुलिन भी है, ये स्पाइसी भी है, बट एट द सेम टाइम ये हाईली लाइकेबल भी है। तो इस लिस्ट में नंबर 3 के ऊपर है जी हमारा अमवाज का जर्नी। क्या कमाल की फ्रेगरेंस है, ज़बरदस्त फ्रेगरेंस। ठीक है, इस लिस्ट में नंबर 2 के ऊपर मैं रखूँगा टॉर फ्रेगरेंस का अकॉर्डो डेजर्ट। ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फ्रेगरेंस। ये रिसेंटली मैंने इस्तेमाल की और क्या ज़बरदस्त किस्म की कॉम्प्लेक्स किस्म की फ्रेगरेंस है। ये फ्रेगरेंस का नाम आप देख सकते हैं, अकॉर्डो डेजर्ट। इसका मतलब बनता है कि फ्रॉम द हार्ट ऑफ द डेजर्ट। क्या ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है टॉर फ्रेगरेंस का। ये आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। ज़बरदस्त नीश फ्रेगरेंसेस के अंदर इसको आप मस्ट ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा।
और एक फ्रेगरेंस जो मैंने रिसेंटली ट्राई की और मुझे ये फ्रेगरेंस पर्सनली बहुत पसंद आई, सिर्फ मुझे पसंद नहीं आई, मैंने जिस को भी ये फ्रेगरेंस लगाई उन्होंने इसको 10 on 10 मार्क्स दिए, बहुत ही ज़बरदस्त। और इस लिस्ट में ये इस ब्रांड की, मतलब इस ब्रांड की दूसरी फ्रेगरेंस है, यानी जर्ज ऑफ की है, और इसका फ्रेगरेंस का नाम है जर्ज ऑफ शूटिंग स्टार एपोलोनिया। ठीक है, ये रही इसकी बॉटल, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको कोशिश करता हूँ इसका नाम दिखाने का, एपोलोनिया। क्या ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है, 10 on 10 फ्रेगरेंस है। मुझे ये फ्रेगरेंस पर्सनली बहुत अच्छी लगी और मैं हर किसी बंदे को, हर एक एक्सपर्ट से लेकर एक न्यू कमर तक, जो कि मतलब अभी नीश में एंट्री करना चाहता है, मैं हर किसी बंदे को ये 10 फ्रेगरेंसेस ईजीली कॉन्फिडेंटली जो है ना वो रिकमेंड कर सकता हूँ। तो ये थी जी मेरी 10 नीश आर्टिस्टिक फ्रेगरेंसेस एवरीवन शुड ट्राई। थैंक यू सो मच।